हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। BRBCECE का एडमिट कार्ड आज जारी हो चुका है। अब BRBCECE का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या पेपर को लेकर कुछ नई चीजें डाली गई है क्या एडमिट कार्ड की गाइडलाइन में, वो भी अभी आपको बता दूंगा। और मेरे दोस्तों, आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूं। देखिएगा, अगर आपको बेटा BSc नर्सिंग कोर्स करना है, पैरामेडिकल करना है, फिजियोथेरेपी करना है ना, या फार्मेसी करना है, यानी जो PCB वाले बच्चे हैं, जो PCM वाले बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, इन्होंने BCECE का फॉर्म भरा है ना। अब जिन लोगों ने भी BCECE का फॉर्म भरा है, इनका एडमिट कार्ड आ गया है ना। बिल्कुल बेटा। तो हम सबसे पहले इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए BCECE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग चलते हैं। गूगल पे मैंने टाइप कर दिया BCECE, तो ये वेबसाइट मिल गई मुझे, bceboard.br.gov.in। जैसे ही बेटा मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आप यहां पर देखिए, ऑनलाइन पोर्टल डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ BCECE 2026। अपन इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर अपन बेटा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। आप देखिए, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। एडमिट कार्ड यहीं पर डाउनलोड होगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना बेटा, जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन में आप क्या करेंगे क्लिक, तो देखो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब फॉर्म भरा था तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, वो यहाँ डालोगे। फिर यहाँ पासवर्ड डालोगे फॉर्म लॉगिन करने के लिए, और फिर ये सिक्योरिटी जो पिन है वो आप इधर नीचे डालोगे। फिर साइन इन पे क्लिक करोगे। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है या पासवर्ड भूल गया है तो आप उसे रिकवर कर सकते हो नीचे फॉरगेट के ऑप्शन पे टिक करके। अब जैसे ही बेटा आप यहाँ पे अपना आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन वाला बटन दबाओगे, तो लॉगिन वाला बटन दबाते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा एक OTP का, है ना। OTP आपके मोबाइल पे आएगी। OTP डालते ही आपका पूरा जो फॉर्म भरा था वो आइकन खुलेगा और लिखा हुआ दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। आपको इसे पूरे एक पेज पर प्रिंट निकालना है बेटा, है ना। इसे पूरा एक पेज के ऊपर क्या निकालना है, आपको प्रिंट निकालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ जी। अब देखिएगा बेटा, पूरा एक पेज पे आपको इसे प्रिंट लेना है। A4 साइज के पेज पे प्रिंट आ जाएगा। गाइडलाइन सहित प्रिंट लेना है बेटा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा, यहाँ पर बेटा एग्जाम की टाइमिंग भी आ चुकी है, कब कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर आप बेटा PCB के कैंडिडेट हैं, आप अगर PCB के कैंडिडेट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर देना है। आप PCM के कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म PCM पे टिक करके भरा है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर देना है। आप अगर एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हैं तो आपके जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उनका आपको पेपर देना है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर अपन बड़े ध्यान से देखें तो देखिए, सबसे पहले 30 मई को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में फिजिक्स का पेपर होगा। इसके बाद में 30 मई को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच में केमिस्ट्री का पेपर होगा। कुल मिलाकर के बेटा सुबह 9 बजे से 12:30 के बीच में यह दो पेपर आपके कंटिन्यू होंगे। आपको उसी रूम, उसी सेंटर में वहीं पर बैठ के रहना होगा। वहां पहले एक पेपर होगा, फिर वहीं पे आपको दूसरा पेपर मिलेगा, है ना। तो दो पेपर तो वहां लगातार होंगे आपके।
इसके बाद में अगर कोई मैथ का बच्चा होगा तो मैथ के बच्चे का भी 30 मई को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में मैथ का पेपर होगा। ठीक है बेटा। अब 12:30 बजे के बाद एक गैप आ जाएगा, आपको 1.5 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, उसमें आप चाहे नाश्ता कॉफी वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बायो वाले बच्चों को तो और ज्यादा गैप मिलेगा, क्योंकि जिसका बायो का पेपर होगा ना, उनका तो 4 बजे पेपर शुरू होगा। बायो का 4 से 5:30 के बीच पेपर है, तो इसलिए बायो वाला बच्चा तो 12:30 से लेके 4 बजे तक, यानी 12:30 से 3 बजे तक फ्री है। क्योंकि एग्जाम शुरू होने का जो टाइम है ना बेटा, इससे आप 1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना। एग्जाम शुरू होने का जो टाइम है ना, इससे 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है। तो देखो, जिसने पीसीबी से फॉर्म भरा है तो उनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का पेपर होगा, तो 3 पेपर आपको देने हैं। मैथ वाले बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देना है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे को अपना एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ आपके कौन से सब्जेक्ट है, मैथ और केमिस्ट्री है या फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जो है उनका देना है। तो 30 मई को लास्ट पेपर 4 बजे से 5:30 के बीच बायो का होगा, और 31 मई को 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में एग्रीकल्चर का पेपर होगा, है ना? बिल्कुल जी। आप कम से कम बेटा 1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना। 1 घंटे से ज्यादा तो लेट होना ही मत। अगर सुबह के टाइम पेपर 9 बजे शुरू हो रहा है, हर हाल में 8 बजे तो सेंटर पे आप होने चाहिए। हर हाल में 8 बजे सेंटर पे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले जनरली सेंटर का गेट बंद कर दिया जाता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा बेटा। इसके बाद में मैं गाइडलाइन भी आपको बता देता हूं, क्या क्या गाइडलाइन है और आपको लेके क्या जाना है सेंटर पे। देखिए बेटा, सेंटर पे आपको क्या लेकर के जाना है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कैरी करनी है। आप एक तो बेटा अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा लो। सर प्रिंट रंगीन निकालें कि ब्लैक एंड व्हाइट, कैसा भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। इसका रंगीन प्रिंट निकालो तो भी चलेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालो तो भी चलेगा। दोनों में से कैसा भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एडमिट कार्ड का कितना प्रिंट निकाले सर? मेरे तो सर 3 पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। देखो बेटा, हर बच्चे के पास में एडमिट कार्ड के 3 प्रिंट होने चाहिए। कितने प्रिंट? 3 प्रिंट निकाल लो। सेंटर के अंदर तो एक ही लेके जाना है, लेकिन 2 बैग में रखने हैं। क्यों सर? मान लो आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर हुआ, उसके बाद आप बाहर आए, मान लो गलती से आपका एडमिट कार्ड दाएं बाएं हो गया, तो फिर दूसरे वाली प्रिंट जो है वो काम आएगी, है ना? तो हर बच्चा 3 प्रिंट निकाल ले, लेकिन सेंटर के अंदर जाओगे तब एक ही प्रिंट लेके जाना है आपको। इसके बाद में फोटो, 3 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में ले जानी है आपको। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में बेटा आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, या कोई और आईडी प्रूफ है ना, जैसे पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, या 12th का एडमिट कार्ड है, या कोई पासपोर्ट वगैरह, और ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जानी है। इसके अलावा ब्लैक कलर के 2 पेन, है ना, और इसके अलावा तो आप पानी की बोतल भी सेंटर पे ले जा सकते हो, ठीक है, बट ये चीजें ले जानी जरूरी है। प्रवेश पत्र, फोटो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और ब्लैक कलर का पेन। अब ड्रेस कोड पर तो अपन अलग से वीडियो बना देंगे,
कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कैसे आपको अपना फॉर्म जो है वो सॉरी एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। तरीका बताता हूं आपको, देखिए। सबसे पहले आप BCECE की वेबसाइट पे जाओगे, बिल्कुल आ गए सर। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे। जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आइकन खुलेगा इस तरह से। अब क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे टिक करोगे। क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे टिक करते ही ये आइकन खुलेगा। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के साइन इन पे टिक करना। जैसे ही आप साइन इन पे टिक करोगे ना बेटा, जैसे ही आप साइन इन पे टिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। फॉर्म लॉगिन करने से पहले आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा बेटा इस तरह से, OTP ऑथेंटिकेशन का। तो या मोबाइल पर या ईमेल पे टिक करके OTP भेज देना, फिर वो OTP यहां डाल करके वेरीफाई कर देना। जैसे ही OTP डालोगे ये अगला स्टेप खुलेगा कुछ इस तरह से। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म लॉगिन होगा। और यहां पर नीचे की तरफ बेटा जैसे ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा ना, तो यहां नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ दिखेगा, यहां आपको लिखा हुआ दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपका इस तरह का आइकन आ रहा है बेटा, है ना। डाउनलोड एडमिट कार्ड का आइकन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड का पूरा PDF खुल जाएगा। चाहो तो उस PDF को सेव कर लो, चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी ले लो, ठीक है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर प्रिंट लेते हैं, ऐसा मत करना। कुछ बच्चे एडमिट कार्ड का लेमिनेशन करवा देते हैं, यह गलती आप भूल करके भी मत करना। प्रवेश पत्र का लेमिनेशन नहीं करवाना है बेटा, क्योंकि आपके प्रवेश पत्र पर साइन होगा, साइन। तो इसका लेमिनेशन मत करवा देना बेटा, लेमिनेशन नहीं करवाएं, ठीक है बेटा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे ना। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और इसके अलावा तो कोई विशेष पॉइंट है नहीं, सारी चीजें मैंने बता दी। एक बार यहां जो गाइडलाइन है उसको भी देख लेते हैं। अब आपके माइंड में यह भी आ रहा होगा कि सर हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे जो ये पेपर है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, इनमें सेंटर चेंज होगा क्या? नहीं, तीनों पेपर का सेम सेंटर रहेगा, सेम सीट नंबर रहेगा। ना तो सीट चेंज होगा, ना रूम नंबर चेंज होगा, ना सेंटर चेंज होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो कंटिन्यू पेपर होगा आपका, और बाद में आपको ब्रेक मिलेगा। मैथ वाले बच्चों को लगभग आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा और उनका वापस मैथ का पेपर होगा। और बायो वाले बच्चों को लगभग 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, इसके बाद बायो का पेपर होगा, ठीक है बेटा। और जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है उससे कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर के आगे आना है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रख लेना बेटा। हाँ जी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, और तो कोई विशेष पॉइंट है तो मैं बता देता हूं। हाँ देखो, कैंडिडेट आर ब्रिंग द एग्जाम सेंटर ओनली एडमिट कार्ड, फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 12th या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 12th या 12th ओरिजिनल एडमिट कार्ड या एनी अदर ID कार्ड। देखो बेटा, कोई अटेस्टेड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले जाना, बस ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले जाना, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल, सबसे बढ़िया तो यह है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो 12th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके चले जाना। अगर किसी के पास ओरिजिनल नहीं होता है ना एडमिट कार्ड, तो फिर 12th के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी को अटेस्टेड करवा के ले जा सकते हो आप। इसके बाद में बेटा यहां लिखा हुआ है 1 स्टैम्प साइज फोटो ऑफ सेम नेगेटिव फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट।
बेटा देखो, आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने एक बोला है, आप 3 लेके जाना बेटा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। मुझे आज भी याद है, पिछले साल मेरे पास काफी ऐसे बच्चों के फोन आए थे जो एक फोटो लेके गए, फोटो गिर जाता है, खो गया, पसीने से भीग गया, है ना। तो इसलिए कम से कम 3 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, हर बच्चे के पास। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में और तो कोई और विशेष पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, माइनस। हाँ, और तो कुछ है नहीं, और कोई विशेष पॉइंट है नहीं बेटा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी ड्रेस कोड पर अलग से एक पूरा वीडियो बना देंगे, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो जैसे ये आपका पेपर है, 3 पेपर होंगे, जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के 3 पेपर है, मैथ वाले के लिए मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के 3 पेपर होंगे, और माइनस मार्किंग भी है। पेपर दोनों मीडियम में है। OMR सीट कैसे भरनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर कैसे देना है, इस पर सारी जानकारी मैं शाम को दोबारा लाइव आके बताऊंगा। अभी तो आप एक बार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो बेटा। और एक बात बताऊं आप लोगों के लिए, विजय एजुकेशन के अंदर बेटा, आप लोगों के लिए जो विजय एजुकेशन ऐप है ना, मैंने विजय एजुकेशन ऐप में आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क यानी फ्री में टेस्ट और फ्री में बेटा मॉडल पेपर हम लोग बना बना के डाल रहे हैं। चाहे आपने कोई बैच नहीं भी लिया है ना, तो आपको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे VVIP MCQs इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक, इस तरह के विजय एजुकेशन ऐप के फ्री कंटेंट में मिल रहे हैं। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप में अपना नंबर डाल के जब लॉगिन करोगे, जब ऐप खुलेगा ना, तो आप ऐप के कॉर्नर पे ऊपर क्लिक करना, क्लिक करते ही लिखा हुआ दिखेगा फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको BCECE के नाम से एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट में, और BCECE के नाम से टेस्ट भी दिखेगा, सामने एक टेस्ट का ऑप्शन होगा उसमें, है ना। और यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है ना। तो आपके एग्जाम तक लगभग 3-4 तो आपको फ्री के टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, और 3 से 4 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको फ्री में इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। और अभी RUHS का पेपर हुआ बेटा, कल ही हुआ था। RUHS के पेपर में विजय एजुकेशन की मैराथन क्लासें, विजय एजुकेशन के मॉडल पेपर और जो टेस्ट थे, उनसे पूरा का पूरा पेपर उन्हीं से आया। और मैं आज फिर कह रहा हूं बेटा, हम आप लोगों के लिए कल से मैराथन क्लासें शुरू कर रहे हैं बेटा। कल से आप लोगों के लिए मैराथन क्लासें शुरू होने जा रही है, ठीक है कि नहीं। और मैराथन का शेड्यूल भी मैं आज शाम को आपको बता दूंगा, तो सब लोग तैयार हो जाओ। कल से आपके लिए मैराथन भी आ रही है, और अब आपके फ्री टेस्ट, फुल सिलेबस के मॉडल पेपर आपके पैटर्न के अनुसार विजय एजुकेशन ऐप में उपलब्ध होंगे, और यूट्यूब पर कल से मैराथन भी शुरू होगी 8:30 बजे से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम।